क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें इनवर्स ही निकालना है। फाइंड ए इनवर्स। और हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। अब फिर से सुनो क्या करना है, हमें इसका इनवर्स निकालना है, हमें इसका इनवर्स निकालना और रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है। ठीक है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने का मतलब है कि हमें यहाँ पे रो मेथड लगाना है। ठीक है, तो आप पहले इसको ए के इक्वल ले लो। लेट ए इक्वल टू दिस 1 2 1 2 3 -1 0 -1 3। ठीक है, अब हमें रो मेथड लगाना, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, कंसिडर ए इक्वल टू आई इंटू ए। क्या कंसिडर करते हैं, ए इक्वल टू आई इंटू ए। अगर हमें रो मेथड लगाना होता है तो हम ये चीज़ कंसिडर करते हैं। आप देख लो, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मैट्रिक्स है वही रह जाएगा। तो बस हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब आप ए को यहाँ पर रिप्लेस कर दो, 1 2 1 2 3 -1 0 -1 3 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, ए को एज इट इज रहने तो यहाँ पे हम ए रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप अब यहाँ तक कर लोगे। यहाँ तक तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं करा, बस ये कंसिडर करा और ए का वैल्यू रिप्लेस करा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस मैट्रिक्स के जगह ये बना कन्वर्ट करना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमको ये चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट करना है। मतलब हम अब देखो साइड में आ जाते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमको ना इसको इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो अब देखो हम क्या करेंगे, ज़ीरो पे फोकस करेंगे। अब देख लो, टोटल हमें 6 जीरो बनाने हैं। ठीक है, टोटल हमें 6 जीरो बनाने हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करेंगे भैया। अब देखो हम ना यहाँ से शुरू करेंगे। पहला ज़ीरो हम यहाँ पे बनाएंगे, मतलब पहला ज़ीरो यहाँ पे बनाएंगे। फिलहाल हम वहाँ पे बस बता, पहले ये वाला ज़ीरो बनाएंगे, फिर दूसरा ये वाला बनाएंगे, तीसरा ये वाला बनाएंगे, चौथा ये वाला बनाएंगे, पांचवा ये वाला बनाएंगे और छठा ये। मतलब कुछ इस तरह से, जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। शुरुआत लेकिन हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, आप फिर से सुनो, आप जहाँ जीरो वहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन शुरुआत हम यहाँ से करेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह से चलेंगे। ठीक है, तो मतलब हमें अब देखो इस वाले मेथड को फॉलो करोगे ना तो आसान हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, बाकी दूसरे तरीके भी होते हैं, आप वो भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, अब देखो पहले हमको ज़ीरो कहाँ पे बनाना है, पहला ज़ीरो हमको यहाँ पे बनाना है भैया। पहला इसके हिसाब से हमको पहला ज़ीरो यहाँ पे बनाना है। तो आपको कॉलम वाला नहीं लगा सकते, आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते। अगर आपने लगा दिया तो गलती कर दिया, नंबर कटेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ रो लगाना है। तो हमको यहाँ पे ज़ीरो बनाना है, तो जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे वो हम R1 में लगाएंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन R1 नहीं करेंगे ना, क्योंकि ज़ीरो हमको यहाँ पे चाहिए। अब हम यहाँ पे ज़ीरो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमको ज़ीरो बनाना है, तो इसके नीचे आप देखो इन दोनों में से किसी की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे भैया, तो हम इसकी मदद ले लेंगे, क्योंकि इससे आसानी होगी। अब देखो अगर इसकी मदद से ज़ीरो करना होगा ना, तो आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ 2 से करना होगा। अब देखो इसको 3 से करोगे 6, इसको 2 से करोगे 6, फिर दोनों को माइनस करोगे 6 - 6, तब जाके ज़ीरो बनेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर ऐड कर दो, बन गया ज़ीरो। अब देखो यहाँ पर है 2, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा -2, दोनों को ऐड करोगे ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, तो हम R1 में क्या ऐड कर रहे हैं, R1 प्लस, अब देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
R3 में हम R1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं R1 को। वो पहले है, ठीक है, पहले जो था वो है, अभी भी उसमें कुछ हमने ऐड कर दिया, क्या, तो 2R3 ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब देखो R1 में आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो तो बाकी जो 2 रो है ना वो एज इट इज आ जाएंगे, तो आप उन्हें एज इट इज लिख दो, ठीक है। R1 प्लस, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप देखो ये है R1 ना, इसको साइड में लिख लो R1, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे। ये R3 है, आप इसको 2R3 चाहिए तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से करोगे 2, इसको 2 से करोगे -2, इसको 2 से करोगे 6, और फिर दोनों को ऐड करना है ना, तो ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये 0, 1 + 2 3 और 0 + 6 6 हो जाएगा। और ये जो आया है वो कहाँ पे लिखेंगे भैया, तो जो जगह हमने छोड़ा है, मतलब R1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, ये चीज़ R1 में लिख दो, आप फर्स्ट रो में लिख दो, मतलब 3 0 6, ठीक है। तो अब देखो पहला 0 बनाना था, हो गया हमारा, तो अब इसको कैंसिल कर देते हैं। पहला 0 हमने बना दिया, लेकिन ये ऑपरेशन आपको यहाँ पे भी लगाना है, ये चीज़ भूलना मत, ठीक है। R1 को R1 + 2R3, 1 + 2 × 0 1 रह जाएगा, फिर दोनों जगह 0 है तो कोई चेंज नहीं, पहले आप लिख लो, इन दोनों रो को लिख लो, थोड़ा बेटर रहता है। फिर R1 0 प्लस इस R3 2R3, तो आप देखो R3 में इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है, तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, लिख दो 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट 0 आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे, नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे सोचो। तो अब देखो यहाँ पर आपको 0 चाहिए ना, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, हो जाएगा। अब देखो ये है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, दोनों को माइनस करो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लाइंग 0 हमको कहाँ पे बनाना है, इस वाले रो में, मतलब यहाँ पे बनाना है, मतलब R2 में, तो चेंज R2 में करेंगे, R2 प्लस -2R3 2, और ये कौन सा एलिमेंट है, R3 का, तो R3, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट सिर्फ नहीं होता है, सब पूरा रो ही होता है, ठीक है। तो अब देखो R1 और R2 में चेंज करें तो R1 और R3 एज इट इज, देखो 3 0 6 1 -1 3, ठीक है। आप देखो ये है R2, इसको लिख लो आप एक जगह, R2 को लिख लो 2 3 -1, और ये है R3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, 2 -2 और 6, और फिर दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करना है ना, चेक कर लो माइनस करना है, तो ये और ये कैंसिल होगा 0, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 + 2 5, और -1 -6 -7, तो यहाँ पे लिख दो 0 5 -7। उसी तरह से R1 को एज इट इज, अब देखो दोनों जगह, पहले इसको भी लिख लो, अब देखो दोनों जगह 0 है ना, R2 और R3 में काम, R2 में चेंज करना है लेकिन R3 का यूज करना है, तो देखो दोनों जगह 0, तो यहाँ पे 0 ही रह जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो 1 रह जाएगा। फिर यहाँ पे है 0 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 1 × 2 2, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो कैलकुलेशन है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर 0 बनाना है, ये भी हो गया, हमको नेक्स्ट यहाँ पे 0 बनाना, थोड़ा सा लंबा तो जाएगा क्योंकि हमें बहुत सारे स्टेप करने हैं ना,
तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर 0 बनाना है। कैसे बनाओगे 0? तो आप देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको 3 से करोगे 3 हो जाएगा और ये माइनस कर दो इसमें, 3 - 3 0 हो जाएगा। अप्लाइंग कहाँ किस में ऑपरेट करोगे? तो बिल्कुल हम R3 में करेंगे, क्योंकि हमको R यहाँ पर 0 चाहिए, तो ये R3 का है, इसलिए R3 में अप्लाई करेंगे। और क्या करेंगे, 3R3 - R1, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये R1 है, हो गया। ठीक है, तो अब देखो R3 में चेंज करो तो R1 और R2 एज इट इज लिख दो, R1 और R2 एज इट इज लिख दो, और इसको साइड में अलग से कर लो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, हम क्या ही वैसे करना। इसको 3 से करोगे 3 माइनस दिस, तो 3 - 3 0। इसको 3 से करोगे -3, फिर इसको माइनस कर दो -0, तो -3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 9, और इसको इसमें माइनस करो 9 - 6 3, तो ये हो गया 3। यहाँ पे भी करो, R1 और R2 को एज इट इज लिखो 1 0 2 0 1 -2 इंटू A। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 × 3 0, और इसको माइनस करो यहाँ इसमें -1, यहाँ पे लिख दो -1। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे तो दोनों जगह 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस, इसको माइनस करो, 0 - 0 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3, और इसमें इसको माइनस कर दो 3 - 2 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अगर आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत लग रही है तो आप ऐसे कर लो ना। मैंने तो आपको बहुत तरीके से सिखाया है, ठीक है, कि आप एक एक एलिमेंट लो, उसके करस्पॉन्डिंग ले ले करो। अगर हम वैसे हर क्वेश्चन में करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, इसलिए आप भी थोड़ा समझो। फिर नेक्स्ट, अब देखो, फिर हमने यहाँ पे भी 0 बना दिया है, ये भी 0 बन गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पर 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बनाओगे? तो बहुत आसान है भैया, क्या करेंगे, वही इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से कर दो, हो गया, काम बन जाएगा। अब देखो, इसको 5 से करोगे -15 हो जाएगा, और इसको 3 से करोगे ये हो जाएगा +15, मतलब 15 होगा, दोनों को ऐड कर दो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 0 बन गया। तो अप्लाइंग इसको 5 से, आप देखो आप ट्रांसफॉर्म किसको करोगे? तो बिल्कुल हम R3 को ट्रांसफॉर्म करेंगे भैया, क्योंकि 0 हमको यहाँ पे चाहिए, इसलिए R3 क्या करोगे R3 में? तो पहले तो हम R3 को ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये R3 को, और इसमें ऐड करेंगे क्या, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो R3 में चेंज कर रहे हो ना। अब देखो, ये बताता है कि चेंज किस में हो रहा है, R3 में चेंज होगा, तो R1 और R2 एज इट इज लिख दो, 3 0 6 0 5 -7। ठीक है, अब आप इसको, ये R3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करना भाई, R3 को 5 से करो। आप इसको 5 से करोगे, ये हो जाएगा, इसको 0 -15, और 3 × 5 15। फिर इसको आप 3 से करो मल्टीप्लाई, 3 से करोगे तो ये हो गया 0 5 × 3 15, और इसको करोगे -21, और दोनों को ऐड करना है ना। अब देखो, ऐड करना है तो ऐड कर दो जी, तो ये हो गया 0, इसको ऐड करोगे कैंसिल, -15 + 15 खत्म, 15 - 21 -6। और ये चीज़ कहाँ पे लिखना है? तो बिल्कुल
R3 में लिखोगे, ये चीज़ बता रहा है कि ये जो सॉल्व करके आएगा वो कहाँ पे लिखना है। आप देखो ना, आपको 0 R3 में चाहिए था ना, तो आप R3 में लिखोगे ना, तो ये हो गया। तो यहाँ पे भी हमने 0 बना दिया। नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पर बनाना है, नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पर बनाना है। फिलहाल यहाँ पे भी आप ये ऑपरेशन लगा लो, ये ऑपरेशन आप यहाँ पे भी लगा लो। तो 5R3 + 3R2, तो पहले तो इन दोनों को लिख दो और यहाँ पर कर देते हैं। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो, कहाँ गया ये R3, ये रहा। इसको 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो हो गया -5 0 5 3R2। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 0 0, इसको 3 से करोगे 3 और इसको 3 से करोगे -6 और दोनों को ऐड कर दो। तो -5 + 0 -5, 0 + 3 3 और 5 - 6 -1। ठीक करा ना हमने? हाँ ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दो -5 3 -1। अब हमें नेक्स्ट 0 यहाँ पे बनाना है। अब जब भी यहाँ पर 0 बनाएंगे ना, जब भी हम यहाँ पर 0 बनाएंगे, नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे बनाना, तो क्या करो आप, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। और क्या ही कर सकते हो, यही कर सकते हो ना, और तो कुछ कर नहीं सकते। करो अप्लाइंग, और 0 कहाँ पे चाहिए, तो R2 में। तो R2 में क्या कर रहे हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6R2, और इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -42, और इसको 6 से करोगे हो जाएगा -42, फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा तब 0 बनेगा। ठीक है, तो 6R2 और इसको -7R3, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया 3 0 0 0 6 0 -6। ठीक है, अब हम देखो 5 को 6 से करोगे 30 हो जाएगा, और -7 × 0, इसको 6 से करो 30 -7 7 × 0 0, तो 30 - 0 30 हो जाएगा। और यहाँ पे तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे -42, फिर माइनस, और इसको 7 से करो तो -42, दोनों को माइनस करो 0 हो जाएगा। अब देख लो ना, -42, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये तो हमने ऐसा ही करा ना कि ये 0 हो जाए यहाँ पर, तो बिल्कुल 0 होगा। नेक्स्ट हमको यहाँ पर ऑपरेट करना है, तो आप पहले तो R2 और R3 को एज इट इज लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, हम यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर ना हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। 6R2, इसको 6R2 चाहिए ना, आप एक बार करो इसको 6 से मल्टीप्लाई, 0 को 6 से करोगे 0 6, और इसको 6 से करोगे -12, फिर 7R3, इसको 7 से करोगे -35, इसको 7 से करोगे 21, और इसको 7 से करोगे -7, और फिर दोनों को माइनस करना। तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। तो ये हो गया 0 + 35 35, 6 - 21 -15, और ये हो जाएगा -12 + 7 5 -5 -12 + 7 -5, और ये चीज़ पूरा उठा के यहाँ पे आप जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे रख दो। ठीक है, ये कुछ हो गया। अब नेक्स्ट हमको ये 0 भी बन गया। अब हमको यहाँ पे लास्ट 0 यहाँ पे बनाना है। हमने 5 0 बना चुका है, लास्ट 0 यहाँ पे बनाना बहुत आसान है। ये तो इसमें इसको ऐड कर दो, आप देखो 6 - 6, इसमें इसको ऐड कर दो 0 हो जाएगा। ये तो आसान ही था। तो 6 - 6 0 हो जाएगा। तो अप्लाइंग R1 में क्या ऐड कर रहे हो, तो R3 ऐड कर रहे हैं। तो आप देखो इसमें 0 ऐड करो, इसमें 0 ऐड करो, 0 3 + 0 0, सॉरी 3, और 0 + 0 0, 6 - 6 0, और बाकी एज इट इज़ लिख दो।
1 माइनस 5 माइनस 4, 0 प्लस 3 3 और 2 माइनस 1। आप देखो ना, इन दोनों को ही ऐड करना ना, R1 R3 को, तो ऐड तो कर रहे, 2 माइनस 1 1 और बाकी एज इट इज। ठीक है, अब हम देखो, अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ, वो तो ढक गया। यहाँ पर सारा 6 जीरो बनाने के बाद लास्ट में हमें इस जो जीरो जिसे हमने जीरो नहीं बनाया उसे 1 बनाना है, इसको सारे को 1 बनाना है। तो 1 बनाना बहुत आसान है, इसको आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1/30 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको -1/6 से कर दो, हो जाएगा 1। तो अप्लाइंग R1 को किससे करेंगे, तो R1 को 1/3 से करेंगे, R2 को किससे करेंगे, 30 से करेंगे, 1/30 से, एंड R3 को किससे करेंगे, तो -1/6 से करेंगे। ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो, इसको 1/3 से करोगे तो 1/3 इंटू 3 1 हो जाएगा, 1 0 0। इसको 1/30 से, ये सेकेंड रो, इसको 1/30 से करना, ये हो गया 0 1 0, और इसको -1/6 है, तो इसको यहाँ पे -1/6 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखो, -1/6 इंटू -6, ये 6 से ये 6 कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले रो को 3 से डिवाइड करना है, या फिर आप जो बोल लो 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 1/3 से करोगे -4/3, इसको 1/3 से करोगे 1/3 इंटू 3 कैंसिल हो के 1, इसको 1/3 से 1/3, इसको, ये हो गया फर्स्ट रो। थोड़ा लंबा करना चाहते हो कर दो, ठीक है, इंटू में ए मत भूलना, ठीक है। इसको सेकेंड वाले रो को 1/30 से, तो जब आप इसको 1/30 से करोगे तो 1/30 इंटू 35, 5 के टेबल से ये हो गया 7, ये हो गया 6, तो ये हो गया 7/6, यहाँ पे लिख दो 7/6। फिर नेक्स्ट है -15, इसको 1/30 से, 15 के टेबल से ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1/2। फिर नेक्स्ट इसको 1/30 से, तो -5 इंटू 1/30, तो 5 के टेबल से 5 1 बार में और ये 6 बार में, तो ये हो गया -1/6। ये सब तो कैलकुलेशन है, इस सब में क्या ही। फिर नेक्स्ट इसको 6 से, सॉरी इसको -1/6 है, ये है R3, इसको -1/6, तो इसको -1/6 से करो तो -5 इंटू -1/6, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/6। इसको -1/6 से करोगे तो 3 इंटू -1/6, 3 के टेबल से कैंसिल करोगे 2, ये हो गया -1/2, और इसको -1/6 से करोगे तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/6। तो फाइनली ये जो होगा यही आपका ए इनवर्स हो जाएगा। अब देख लो, ये आइडेंटिटी है ना, आपने पढ़ा है कि a इंटू बी इक्वल टू आई आ जाए, मतलब a इंटू बी इक्वल टू आई हो तो क्या होता है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। मतलब हम यहाँ पे बोलते हैं ए का इन्वर्स क्या है, बी है, तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, जो ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना वही ए का इन्वर्स हो जाएगा। तो ए के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, हो रहा है, तो ये इन्वर्स होगा, -4/3 1 1/3 7/6 -1/2 -1/6 5/6 -1/2 और ये हो गया 1/6, तो ये हो गया ए इनवर्स। अब देखो, हमने कुछ नहीं करा है, यही है आपका ए इनवर्स, तो बस इसको लिख दिया, -4/3 1 1/3 7/6 -1/2 -1/6 -5/6 -1/2 और यहाँ पे 1/6। ठीक है, तो अब देखो इसको एक बार, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखो आराम से एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है ये। यहाँ पे भी हमें करना है ए इनवर्स ही फाइंड करना है, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, हम मैंने पूरा नहीं लिखा है स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी ए इनवर्स निकालना। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन वही था जो पहले था कि आपको इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। ठीक है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे रो मेथड लगाने वाले हैं। बोल दिया कि आप रो मेथड ही लगाओ, और हम जनरली रो मेथड ही लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखो एक मेथड से करो बेटर रहेगा, दोनों मेथड से आंसर तो वही आने वाला है, तो आप एक ही मेथड को पकड़ के चलो। ऐसे दोनों में काम भी वही करना है, लेकिन एक मेथड से हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस एक मेथड से करेंगे तो हमारा वो ठीक हो जाएगा। और क्या, तो आप पहले इसको ए के इक्वल ले लो। लेट ए इक्वल टू दिस वन 2 1 3 -1 2 1 3 4 1। ठीक है, हमको इन्वर्स निकालना है, रो मेथड लगा रहे हैं तो कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, ए इक्वल टू आई इंटू ए। क्या कंसिडर करेंगे, ए इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, ये चीज कर लिया। अब आप ए को यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ए आपका 2 1 3 -1 2 1 3 4 1 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। और यहाँ पे हम ए को रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ हम इस वाले साइड में जहाँ पर सिंगल है वहीं पर रिप्लेस करेंगे, बाकी नहीं। अच्छा ठीक है, अब हमको इन्वर्स निकालना है तो क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स को, इस पूरे वाले मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में बनाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हम इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखो, हमको इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमको इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यही करना है। तो आप कहाँ से हम शुरू करेंगे भैया, लेकिन तो आप क्या करो, पहले ये वाला जीरो बनाना, पहले ये वाला जीरो बनाओ, दूसरा ये वाला जीरो बनाओ, तीसरा ये वाला, चौथा ये जीरो बनाएंगे, पांचवा ये जीरो बनाएंगे, छठा ये जीरो बनाएंगे, 6 जीरो बनाने इस तरह से बनाएंगे। मतलब आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, शुरू यहाँ से करना है और यहाँ से सर। ठीक है, हम शुरू यहाँ से करेंगे और फिर इस तरह से हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जीरो कहाँ पे बनाना है, आप देखो पहला जीरो हमको यहाँ पर बनाना है। कैसे बनाएंगे सोचो आप, तो कुछ नहीं करेंगे। आप देखो यहाँ पर जीरो बनाना है तो ऑपरेशन हम जो भी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे करेंगे, तो बिल्कुल R1 में करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो बनाना, और ये तो R1 है ना, ये तो R1 है, ये तो R1 है, और जीरो भी हमको यहाँ पे बन, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे है -1, अगर आप इस 1 को इसमें ऐड कर दो, अब देखो -1 में आप 1 ऐड कर दो, 0 हो जाएगा, और 0 ही तो बनाना है, तो आप इसमें इसको ऐड कर दो। ठीक है, R1 में किसको ऐड करना है, ये इसको, मतलब R3 को। ठीक है, सिंगल एलिमेंट तो ऐड कर नहीं सकते, तो पूरा रो ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको इसमें इसको ऐड करना है, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 -1 + 1 0 3 + 1 4, और बाकी एज इट इज। ठीक है, अब देखो ये आसान कैलकुलेशन था तो हमने जल्दी कर दिया। ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं फास्ट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे टाइम टेकिंग है। इसमें इसको ऐड करना है। ठीक है, अब देखो मैं कर देता हूँ, इसमें इसको ऐड करना है, तो 1 + 0 1 0 + 0 1 0 और 0 + 1 1, और दोनों को आपने ऐड तो करा, लेकिन R1 में क्यों लिखा भैया, हम R1 में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे ना,
इसलिए हम R1 में लिखेंगे ना। जब हम ट्रांसफॉर्म किसको कर रहे हैं, हम R1 को कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे आप ऐसा समझो, ये आपने क्ले लिया और आपने ये बनाया लैम्प, मतलब दिया बनाया आपने, ठीक है। मैंने बोला कि ये छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर दीजिए भैया, तो आपने क्या करा, यहाँ से क्ले लिया और इस क्ले को आपने इसमें ऐड करा और बड़ा कर दिया, ठीक है, बड़ा कर दिया, तो ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म ना हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन अब अगर आप ऐसा करते कि हाँ रहने दिए, ये दिया छोटा हो गया ना, रहने दो आप, मैं दूसरा क्ले, मतलब भैया जी क्या करते हैं, दूसरा क्ले लाते हैं और बना देते हैं दिया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, वो तो आपने कुछ अपना ही कर दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि उसी चीज में चेंज आपने करा, कुछ ऐड कर दिया या कुछ घटा दिया, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप देखो, इसमें आपने क्ले को ऐड करा, ये ट्रांसफॉर्म होके कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ये तो अलग ही चीज हो गया, अलग ही दिया आपने ले आया, ठीक है। अब भले क्ले ला रहे हो तो क्या हम क्ले की बात कर रहे हैं, नहीं, जिस चीज की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वहां पे हम ऐड कर रहे हैं। आप देखो, आपने R3 को इसमें ऐड करा, आप भले कोई इस नंबर इसमें ऐड कर दो, लेकिन वो नंबर से थोड़ा मैटर कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर किसको रहे हैं, तो इस पूरे को ना कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बस एक आइडिया लगा होगा छोटा, ठीक है। बाकी ये चीज हमें इस सब पे उतनी नहीं सोचनी है, ठीक है। आप बस देखो कैसे करना है। नेक्स्ट, पहला जीरो हमने बना दिया तो आप इसको कैंसिल कर दो। नेक्स्ट जीरो हमको यहाँ पे बनाना है, कैसे बनाएंगे सोचो। नेक्स्ट जीरो आपको यहाँ पे बनाना है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ, इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3, और फिर इसमें इसको माइनस कर दो। अब देखो 3 - 3, इसमें इसको माइनस कर दो, इसमें इसको माइनस कर देगा तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो बन गया 0। लेकिन हम अप्लाई कहाँ करेंगे, R2 में करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर 0 चाहिए। R2 इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस किसको माइनस करें, तो R3 को, इसको माइनस करें ना इसमें, तो आप देखो R1 और R3 एज इट इज 5 0 4 3 1 1। आप इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3R3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 3, इसको 3 से करोगे 3 × 2 6, और 4 × 3 12, और ये R3 क्या है, R3 3 1 1। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 - 3 0 हो जाएगा, 6 - 1 5, 12 - 1 11। आप वो यहाँ पे लिख दो 0 5 11। इस केस में आप R1 को एज इट इज रखो और R2 को भी, R3 को भी एज इट इज। फिर नेक्स्ट R2 को ट्रांसफॉर्म करना है इसको, तो अब देखो दोनों जगह तो 0 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस दिस 0 0 हो जाए। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस दिस माइनस 0 3 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 0 0, और इसमें इसको माइनस कर दो तो -1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमको यहाँ पर 0 बनाना था, हमने बना दिया, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमको 0 यहाँ पर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसमें इसको माइनस कर देंगे, ठीक है।
अब फिर से सुनो क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 15, और इसको अगर हमने 3 से करा 15, माइनस कर दो दोनों को 0, तो मतलब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे को इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब देखो हम लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। अप्लाइंग इसको 3 से, अब हम देखो आपको 0 कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, तो हम ट्रांसफॉर्म R3 में करेंगे और R3 को पहले R3 को ट्रांसफॉर्म करें तो पहले R3 ही लिख देंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 5R3, और इसमें क्या माइनस करें, तो R1 को माइनस करें 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये चीज़ कर रहे हैं। तो आप देखो 5R3 साइड में कर लेते हैं कैलकुलेशन, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5, और इसको आप 3 से करो, यह है R1, इसको 3R1 चाहिए, तो आप ये R1 इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 0 0, और 3 इंटू 4 12, और दोनों को माइनस कर दो, तो 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 0 5, और 5 माइनस 12 माइनस 7, और ये चीज़ कहाँ पे लिखना है, तो R3 में लिखेंगे क्योंकि R3 में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। 5 0 4 0 5, हम R3 में ट्रांसफॉर्म करें तो R1 R2 तो एज इट इज, और इसके जगह पे ये लिख दो 0 5 माइनस 7, ठीक है। नेक्स्ट हमको यहाँ पे भी करना होगा ऑपरेशन, आप इससे वहीं पे करके नहीं छोड़ सकते। तो अब देखो R3 में कर रहे हो तो R1 और R2 को एज इट इज रखो, 1 0 1 0 3 माइनस 1। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 5 0, माइनस इसमें क्या माइनस करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 1 3, तो 0 माइनस 3 माइनस 3, इसको 5 से करोगे 0, और माइनस इसको जब आप 3 से करोगे तो 0, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। इसको 5 से करोगे 5, और इसको 3 से करोगे 3, दोनों को माइनस करो, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 0 हमको कहाँ पे बनाना, अब देखो यहाँ पे 0 बनाना था, ये भी बन गया। नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पर चाहिए, अब देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने बना दिया 0, नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे बनाना है। अब देख लो नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे बनाना है, तो नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे बनाएंगे। नेक्स्ट 0 आपको यहाँ पे बनाना है, ऐसे सर्कल ना यहाँ से चले थे, नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, इसको तो 0 बनाना। अब इसमें इसको माइनस कर दो, इसमें इसको माइनस कर दोगे, 5 माइनस 5 0 हो गया। तो अप्लाइंग, अब देखो R3 में 0 चाहिए तो R3 में ट्रांसफॉर्म करेंगे, R3 माइनस ये है R3, इसमें क्या माइनस करेंगे तो R2, R3 माइनस R2। अब देखो R1 और R2 को एज इट इज 5 0 4 0 5 11 0 5 11, और फिर इन दोनों को माइनस करो, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, और माइनस 7 माइनस R2 माइनस 11, माइनस 7 माइनस 11 माइनस 18, ठीक है।
ये ऑपरेशन आप यहाँ पे भी लगाओ। तो अब देखो R3 माइनस R2, तो R1 और R2 को एज इट इज लिख दो 1 0 1 0 3 माइनस 1। इसमें इसको माइनस करना है, तो -3 माइनस 0 -3 0 -3 और 2 माइनस ऑफ 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3, तो यहाँ पे लिख दो 3। ठीक है, तो अब देखो आपको यहाँ पर 0 बनाना था, आपने यहाँ पर 0 बनाना था, ये भी बना दिया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 0 बनाना है, वो कैसे बनाओगे आप सोचो। अगर आप सोच रहे हो ना कि इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से करोगे 44, इसको 4 से करोगे 44, दोनों को माइनस कर दो, 0 हो जाएगा आसानी से। लेकिन ना ये थोड़ा मुश्किल कर देगा। अगर जब भी आप लास्ट में पहुंच जाओ ना, तो हमेशा इसकी मदद से ही इन दोनों को 0 बनाना है, इसको और इसको इनकी मदद से ही बनाना है। क्यों ऐसा भैया, ऐसा ही क्यों? क्योंकि अगर आपने इसका मदद लिया ना इसको 0 बनाने में, तो जो आपने बनाया है ना 0, वो मेहनत बिगड़ जाएगी। अगर आपने इसको 0 करने के लिए इसकी मदद ले ली, या फिर इसको 0 करने की इसका मदद ले लिया, तो दोनों केस में ये बिगड़ जाएगा, आपका 0 बिगड़ जाएगा। आप देखो जब इसको कुछ मल्टीप्लाई करके लाके इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये 0 हट जाएगा यहाँ से, तो फिर आपने जो इतना मेहनत से ये 0 बनाया है वो तो चला जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। लास्ट स्टेज में आप हमेशा याद रखना, जब भी आप 5 और 6 को 0 बनाओ, तो हमेशा इसकी मदद से ही बनाना है। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा क्या करना है। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा नंबर है -18, इसी मदद से 0 बनाना तो इतना आसान नहीं है। तो अब देखो ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और इसको जब हम 3 से डिवाइड करें तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम एक स्टेप क्या करते हैं, इस पूरे R3 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, -3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम अप्लाई कर रहे हैं, उसे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, अप्लाइंग R3 को -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब 3 से डिवाइड कर रहे हैं, -3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया 5 0 0 0 5 0 4 11। इसको 3 से डिवाइड करोगे -3 से, तो -18 डिवाइडेड बाई -3, ये माइनस कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 6 बार में कैंसिल होगा, तो 6 हो गया। अब देख लो थोड़ा सा छोटा हो गया, और इसको भी -3 से डिवाइड करोगे 1, -3 से डिवाइड करोगे 1, और इसको -3 से डिवाइड करोगे -1, ये चीज़ हो जाएगा। तो ये भी छोटा हो गया और ये भी छोटा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हमें ना अब यहाँ पर 2 0 बनाना है, तो हम ना 2 स्टेप एक बार में ही करने वाले हैं। हमको इन दोनों को 0 बनाना है, तो आप क्या करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा चलो हम कोई नहीं 2 स्टेप कर लेंगे, और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 6 से करोगे 66, इसको 11 से करोगे 66, और दोनों को माइनस करो, मतलब इसको 6 से करो 66 होगा, और फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो। ठीक है, इसको अब 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 11 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो। ठीक है, अप्लाइंग इसको 6 से, आप चेंज किस में करोगे, तो R2 में करेंगे। क्यों करेंगे भाई R2 में, क्योंकि हमें 0 कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ना चाहिए, तो इसलिए हम R2 में ही नहीं करेंगे। ये R2 ही है ना, R2 और R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, और इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो R3 को 11 से मल्टीप्लाई करके, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमको ये चीज़ कुछ करना है। तो अब देखो R1 और R3 एज इट इज रहने दो। अब देखो दोनों जगह 0 है, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 30 माइनस 11 इंटू 0 0, तो 30 माइनस 0 30 हो गया। ठीक है,
फिर इसको 6 से करो 66 माइनस इसको 11 से करो 66 माइनस 66 0 इक्वल टू, इस केस में ठीक है ये चीज़ हमने कर दिया। अब हम क्या करो, यहाँ पर हमको 6R2 चाहिए, ये है R2, इसमें आप जरा 6 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन ही है 0 6 इंटू 3 18 और 1 इंटू 6 6 और 11R3, इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करो 11 11 और ये हो गया -11 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना तो सब्ट्रैक्ट कर दो 0 -11 -11 18 -11 18 -11 7 और 6 प्लस 11 17 ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस, तो -6 प्लस 11 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 5 और ये चीज़ बिल्कुल R2 में होगा क्योंकि R2 में चेंज हो रहा है, तो ये जो आएगा उसको मैं R2 में लिख रहा है ठीक है। अब 2 स्टेप बस और रहते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। अब देखो 5वें पे भी 0 हो गया, नेक्स्ट हमको यहाँ पर 0 बनाना है, कैसे बनाओगे, तो अब आप ऐसा मत करना कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करते ना इसको 4 से, बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन हम उतना बड़ा क्यों करेंगे। आप देखो इसको 3 से करो, इसको 2 से करो 12 हो जाएगा। आप देखो इसको 3 से करोगे 4 इंटू 3 12 और इसको 2 से करोगे 12, दोनों को माइनस कर दो 0 हो गया। और ये चीज़ आपको जब चेक करना है ना तो आप ऐसा करो, 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 और 6 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2, दोनों का कॉमन है हटा दो, दोनों जो कॉमन है उसको हटा दो, इसका 3 है इसको मल्टीप्लाई करो, इसका 2 को ये 2 इससे मल्टीप्लाई करो, हो गया ठीक है। तो आप देखो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है। अप्लाई, और ये चीज़ हम कहाँ पे करेंगे तो R1 में करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 0 चाहिए, इसलिए R1 में क्या कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 5 15 15 माइनस 0 0, आप देखो 2 को मल्टीप्लाई कर लो इसको 2 से तब भी 0 रहेगा, तो 15 माइनस 0 0, दोनों जगह 0 है तो 0 और 4 इंटू 3 12 माइनस माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 2 12 12 माइनस 12 0 और बाकी सारा एज इट इज लिख दो। यहाँ पे भी R2 और R3 को एज इट इज लिखो, और ये ऑपरेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 3R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3 0 3, अब देखो 3 इंटू 1 3 0 इंटू 3 0 और 3 इंटू 1 3, और फिर चाहिए हमें 2R2 2R3 यार सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 माइनस 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करना है ना, तो 2 माइनस 3 1 2 0 माइनस 2 और 3 प्लस 2 5, ये चीज़ यहाँ पे लिख दो 1 माइनस 2 5 ठीक है। अब नेक्स्ट जहाँ पर हमने 0 नहीं कन्वर्ट करा है ना वहाँ पे
कन्वर्ट करो आप 1। अब जैसे इसको यहाँ पे हमें क्या कन्वर्ट करना है, 1 कन्वर्ट करना है। आप देख लो डायगोनल में हमको 1 चाहिए, यहाँ पे हमको 1 चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पे 15 है, 1/15 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले रो में। यहाँ पे 30 है, इसमें इस वाले रो में 1/30 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 6 है, इस वाले रो में 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा काम। अप्लाइंग ये R1 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1/15 से। ये है R2, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/30 से। और ये है R3, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/6 से। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर तो सारा 1 बन जाएगा, यहाँ पे तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, हमने कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करा है कि हर जगह 1। अब देखो इसको 1/15 से करेंगे तो 15, या फिर ऐसा समझो इस वाले रो को 15 से डिवाइड करें तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 15 1, बाकी तो जगह 0। इसको 30 से करेंगे डिवाइड तो 30/30 1, और इसको 6 से करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 6 1। 1/15 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 15 से डिवाइड कर रहा है, दोनों बात तो एक ही है। इसको 15 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस 2/15, 5 को 1/15 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/15। इसको 1/30 से कर रहे हैं तो -1/30 माइनस 11/30, इसको 1/30 से करेंगे 7/30। इसको मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 3/30। इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करें इस पूरे रो को तो 1/6 1/6 माइनस 1/6 इंटू में a। ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि a इंटू बी करे और आइडेंटिटी आ जाए। अगर किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें हम और आइडेंटिटी आ जाए तो वो जो दो मैट्रिक्स होते हैं ना वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। मतलब बेसिकली एक इन्वर्स क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इन्वर्स निकालना है तो हम दोनों के इन्वर्स पे क्या ही बात करें, हमें सीधे से बात करते हैं, ए इन्वर्स बी हो जाएगा। मतलब अगर दो का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर है तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, मतलब ए का इन्वर्स क्या होगा, बी होगा। तो मतलब ए का इन्वर्स ये पूरा हो जाएगा, जो इसके साथ प्रोडक्ट है वही उसका इन्वर्स है। कब, जब इधर साइड RHS साइड आइडेंटिटी हो तो ए का इन्वर्स हो जाएगा 1/15 माइनस 2/15 5/15 माइनस 11/30 7/30 5/30 1/6 1/6 माइनस 1/6, ये हो गया ए इन्वर्स। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया आपने तो आंसर मैच तो करा नहीं, आपने गलत सॉल्व कर दिया। अब देखो अगर आपको आंसर मैच कराना है तो मैं आंसर भी मैच करा देता हूँ। आप क्या करो, बाहर क्या है, बाहर ऐसा है ना 1/30 है ना, तो आप देखो नीचे में हर किसी का 30 बनाओ, हर किसी का 30 बनाओ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तो 30 है ही, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन की बात है नहीं, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी बनाओ। अब सब के नीचे ना 30 बनाओ, तो यहाँ पे 30 कैसे बनाओगे, यहाँ पे 15 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब जैसे ऐसा है 1/2 है, तो अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2/4। अगर हम इसको कैंसिल करें तो वापस से 1/2 ही मिल जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे से भी 2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि हम नीचे में 30 बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 30 है, इसलिए। तो ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/30, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे से 2 से मल्टीप्लाई, 15 इंटू 2 30। आप ऐसा समझो सिर्फ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ नीचे 30 लिखते जाओ, ये हो जाएगा -4/30। इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10/30, यहाँ पे तो 30 है ही तो इसको एज इट इज लिख दो 7/30
5/30। आप देखो, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही, वहाँ में थोड़ा सा दिक्कत होता है वहाँ पे लिखने में, तो आप मैनेज करना, मैं बोल के लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमको यहाँ पे 30 चाहिए इसमें, फिर नेक्स्ट हम स्टेप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इसमें 30 चाहिए नीचे पे, कैसे निकालेंगे आप देखो, 6 को क्या से मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा, 5 से करोगे, 6 × 5 30 हो जाता है, ठीक है। तो हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 5 से, तो अब बस ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 30 लिखते जाओ। तो इस ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, नीचे 30, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो 5/30, -1 को 5 से करोगे 5/30 -5/30। आप इसमें से 30 कॉमन कर लो, 1/30 को कॉमन कर लो, 1/30 को कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, अब यहाँ देखो, फिर सीधे यहाँ से आपको आना है यहाँ पर, यहाँ से आप देखो यहाँ तक आ गया पूरा, यहाँ तक एकदम, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है, फिर यहाँ से यहाँ पर आना है, ठीक है। ये हो गया 1/30 कॉमन करके बाहर कर लिया, और जो बचा है ऊपर में वो लिख दो, 2 -4 10 -11, यहाँ पर 7 5 5 5 -5, और यहाँ पर 7, ठीक है। तो आप देख लो, यही आंसर हो जाएगा, दिस इज, ठीक है। आप देखो एक बार,